मोहन कैबिनेट में मंगलवार यानी 13 मई को जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने समेत कई विषयों पर अहम फैसले लिए गए। जहां इस बैठक में इसी के साथ ही गेहूं खरीदी को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही इंदौर में 16 मई को रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव के आयोजन पर विस्तार से चर्चा हुई। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले। जंगली हाथियों से बचाव के लिए ग्रामीणों को ट्रेनिंग देगी सरकार। 77 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी। इंदौर में 16 मई को होगी रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव। भोपाल में आज मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार के साथ हुए एमओयू, सभी ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए सर्किट बनाने और जंगली हाथियों के प्रबंधन को लेकर ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने समेत कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी कैबिनेट की ओर से बधाई दी। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सभी जवानों को भी शुभकामनाएं दी। 140 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में देश की सेनाओं ने सिंदूर अभियान के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश की तीनों सेनाओं का अभिनंदन किया है। और कल प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि यह स्थगित है। अगर पाकिस्तान फिर से हरकत करेगा तो हमारी सेना तैयार है, और इसलिए सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को राज्य में चल रही मुख्य योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 मई तक राज्य के 3,475 खरीदी केंद्रों पर 9 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया। अब तक कुल 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जिसमें से 74.42 लाख मैट्रिक टन का भंडारण हो चुका है। किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और बाकी 400 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। प्रदेश में गेहूं उपार्जन का काम 5 मई को सभी 3,475 केंद्रों पर समाप्त हो गया है और लगभग इस अवधि में 9 लाख किसानों ने फसल विक्रय का कुल पंजीकरण करने के बाद 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसका भंडारण हो चुका है और बाकी भी जहां जहां निर्देश दिए गए कहीं बाहर गेहूं हो तो उसका भंडारण करके वर्षा से कैसे हम गेहूं को बचा सके इसकी चिंता करें। इस पूरे उपार्जन के अंदर जो राशि खर्च हुई है वो 18,842 करोड़ का भुगतान किया गया है। बचा हुआ कुल 18 करोड़ का भुगतान है, वो भी हम जल्दी कर देंगे। कैबिनेट में बेंगलुरु और इंदौर में निवेश संवर्धन और औद्योगिक विस्तार के लिए होने वाले आयोजनों के बारे में बताया। 14 मई को बेंगलुरु में अर्थ कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव भाग लेंगे। इसी के साथ ही 16 मई को इंदौर में रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। 14 मई को बेंगलोर में एक रोड शो है, वहीं पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड परियोजना, ये भारत सरकार का एक संस्थान है, इसको भूमि आवंटन का भी काम किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से यह भारत अर्थ मूवर्स लगभग 1800 करोड़ का निवेश करेगा। यहाँ यह स्थान होगा इसका गोहरगंज रायसेन BEML द्वारा। यह हाई स्पीड रेल के मेट्रो ट्रेन के कोचेस बनेंगे और ये मुझे याद आ रहा है ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, अभी इसको जमीन आवंटन भी हो चुकी है और
इन लोगों ने भी सारे, क्योंकि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ये, तो ये जल्दी ही प्रारंभ होकर वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। वहीं हाथियों से जनजीवन को बचाने के लिए 47 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी, जिसमें किसानों को हाथियों से बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मंत्री विजय वर्गीय ने बताया कि जब छत्तीसगढ़ से एमपी के 3 जिलों में हाथियों की एंट्री होगी तो पटाखे फोड़कर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए एआई सर्विसेज का भी लाभ लेंगे, जिससे हाथी आने का पता चल जाएगा और ऐसे में उन्हें रेस्क्यू करके उन्हें डाइवर्ट किया जाएगा। इस योजना में ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ हाथियों के कारण वहाँ के किसान बहुत परेशान हैं, पर एक कॉरिडोर है जिसमें हमारे भी 2-3 जिलों में हाथी आ जाते हैं। हमने उन हाथियों से किसानों की और वहाँ के जनजीवन को बचाने के लिए एक 47 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिससे कि जंगली हाथियों की सुरक्षा भी हो, जंगली हाथियों के कंट्रोल के लिए वहाँ पर किस प्रकार उन गांवों को प्रशिक्षित करें, जैसे कि हाथी घुस जाए तो फिर उनको पटाखे फोड़कर उनका मार्ग परिवर्तित करना, ये सब प्रशिक्षण देना, ये सब काम भी होगा। इसमें हमारा एआई सर्विलेंस भी वहाँ पर होगा। हाथी जब आएंगे तो हम पहले से हमें पता लग जाए, उसका एक कंट्रोल रूम होगा जिसमें कि हम उनको रेस्क्यू करके, जैसे हमें जानकारी मिलेगी हम उनको रेस्क्यू करके और एक यथास्थान जंगल में वापस पहुंचा सकें। आप सभी जानते हैं कि जब हाथी बड़ा उग्र हो जाता है तो मानव जाति के लिए बहुत खतरा हो जाता है। तो उग्र भी नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना कि जानवर को उत्तेजित नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो जब गांव में घुसता है तो अज्ञानतावश उत्तेजित कर देते हैं और उत्तेजित जानवर फिर बहुत नुकसान पहुंचा देता है। और इसलिए वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण करना और वहाँ पर एक रैपिड एक्शन टीम तैयार करना, जहाँ जहाँ स्थान है उन सब स्थानों पर निगरानी रखना, उनकी ट्रैकिंग करना, पेट्रोलिंग, ये सब व्यवस्था की जाएगी। और इसमें लगभग 47 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। 20 मई को इंदौर में कैबिनेट की अगली बैठक होगी, जिसमें विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर विशेष चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।